इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ के गणित का प्रश्नावली 1.2 में टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 प्रश्न हैं और सभी आपको एक एक प्रश्न सॉल्व करके बताएंगे, सिखाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, गारंटी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप पक्का सीखिएगा। तो अंतिम तक बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th में अच्छे नंबर मैथ में लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए, जैसे कि है 140। ठीक है, अब 140 है, ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन। आपको लिखना है इसको ऐसे करके बराबर। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह जैसे आप दिए, आप 140 को अलग में रफ में जो है ऐसे लिख लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 से 7 दूना 14, 0। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 35 दूना 70 होता है। फिर 2 से लगेगा नहीं तो 5 से 5 7 35। तो गुणनखंड की ये 2 2 5 7 आया। हम लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ऐसे आया। 2 कितने बार आए हैं? 2 आया है 2 बार, तो 2 का 2 पावर। 5 कितने बार? 1 बार। और 7 1 बार। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है 156। 1 का 2 नंबर है 156। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से बता रहे हैं, सभी व्यक्ति सीखिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको यह प्रश्न बनाने के लिए आ जाएगा। इसको भी वही काम करना है। 156 आप लिखिए रफ में, हम लिख दिए 156। अब इसको हम कर लेते हैं एलसीएम 2 से। अब यहाँ पर 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16, तो 78 दूना 156। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 पर 8 18, 2 नमा 18। अब इसमें 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2 2 3 13 आया। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 2 2 3 गुना 13 आया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जो जितने बार 2 2 बार आया है तो 2 को पावर 2 लिखेंगे। 3 1 बार आया है तो 3 का 1 पावर। 13 1 बार आया है तो 13 का 1 पावर। क्लियर है? इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हम तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 3825। तीसरा 1 का ही है, तीसरा 3825। सब्र बनाकर रखिए, सभी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए अब 3825 है तो हम 3825 का कर लेते हैं। तो 3825 का करेंगे, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं रफ में। हम लिख लेते हैं 3825। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 से 6 गया, 2 बचा, 2 पर 2 22, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब 3 से लगाए। अब इसमें देख लेते हैं, फिर 3 से लगेगा। ठीक है, तो 3 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 6 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से। तो 5 यहाँ पर देखिए, 5 8 40 और 2 पर 5 25 है, तो 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 पर 5 35 होता है, तो 5 7 35। 3 3 5 5 17 आया। हम यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, 2 बार 3 आया तो 3 का 2 पावर, 5 2 बार आया तो 5 का 2 पावर, और 1 बार में 17 आया है तो 17 का 1 पावर हो गया। अब इसका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 4 नंबर। तो चौथा सवाल है 5005 5005, ये सवाल है। अब इसका भी तो हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। सब में हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसका करते हैं 5005। तो आपको पता है कि इसमें 2 से लगेगा भाग नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से ही लगेगा। 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब तो 5 से भी नहीं भाग लगेगा। ठीक है, अब हम 7 से भाग लगा कर देखते हैं। 7 से लगाएंगे तो 3 7 चौक 28, हाँ 7 से भाग लग जाएगा। तो 7 एकम 7, 10 से 7 गया, 3 बचा, 3 पर 0 30, तो 7 चौक 28, 2 पर 1 21, 7 तिया 21।
अब 7 से भी नहीं लगेगा, अब 11 से लगेगा। 11 कम 11, 3 बचेगा, 3 पर 3 33, 11 33, 5 7 11 13 आया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो यही हो गया आंसर। एक ही बार सब आया है तो एक एक पावर सब पर हम लिख देंगे, हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन है 7429, 7 4 2 9, 7429। अब इसका हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड 7429 का, तो 7429। अब देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 9 2 11 4 15 7 22, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं तो इसमें डायरेक्ट लगेगा 17 से, ठीक है, 17 से लगेगा। देखिए 17 चौक 68 होता है, 68 और 74 में 68 घटाइए तो यहाँ पर हमको बचेगा 6, 6 पर 2 62, तो इसमें लगेगा 17 तिया 51। अब 62 में 51 घटाइएगा 11 बचेगा, 11 पर 9 119 हो गया, और 17 में 119 आता है, 17 सत्ते 119, आपका 17 बार में लगा। अब इसमें देखिए 19 बार में लगेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, ठीक है, 38 19 तिया 57, 5 पर 7 57, 17 19 23 आया है। देखिए कितना जटिल लगता है लेकिन रहता नहीं है, अगर गुणनखंड करिएगा तो आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस का चीज़ है। तो 17 19 23, ये आपका 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन सॉल्व हमने किया है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और तनियों को दिक्कत है, एक रत्ती की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सिखाएंगे। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का सवाल आपका सभी सॉल्व हो गया। 2 नंबर का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाता है, हर हालत में पूछा जाता है। एगो न एगो सवाल क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब लॉसो लघुत्तम समावर्तक। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो ज्ञात भी करना है इसका आंसर और उसको जांच भी करना है, तो चलिए कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए 26 और 91, ठीक है, 26 और 91 हम क्वेश्चन लिख लिए। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, तो 26 एक तरफ 91 एक तरफ, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड अलग से करेंगे, रफ में करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं गुणनखंड, तो 26 का करेंगे तो 2 से लगेगा 13 दूना 26, और 91 का करेंगे तो 7 से लगेगा 13 7 91, 2 गुना 13 और 7 गुना 13, इसमें आया 2 गुना 13 और इसमें आया 7 गुना 13, ठीक है। अब हमको निकालना है HCF और LCM, तो HCF बराबर, HCF मौसौक कहते हैं जो दोनों में मिलता है। तो इसमें भी देखिए 13 है, इसमें भी 13 है, दोनों में मिला, तो दोनों में मिला तो ये हमारा हो गया, दोनों में मिला तो ये हो गया HCF। अब LCM लघुत्तम समावर्तक, तो जो दोनों में मिला वो भी है, जो नहीं मिला वो भी। ये 2 है अकेले है, इसको लिख लेते हैं। ये 13 दोनों में मिला, इसको लिख लेते हैं। और ये 7 अकेले है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे, तो 13 सते 91, 91 दूना 182, ये आपका लघुत्तम। अब हम इसका जांच करते हैं क्योंकि आप मेन काम अब बचा है, ठीक है, तो जांच कर लेते हैं। अभी आपको बताए थे यहाँ पर फॉर्मूला किताब में ही, जांच बराबर, तो जांच कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये आपका फॉर्मूला है जांच का। तो अब जांच कर लेते हैं दो संख्या, तो हम देखिए LCM HCF निकाले किसका, 26 और 91 का, तो ये हो गया दोनों संख्या, एक हो गया 26 और दूसरा हो गया 91, ये ही दोनों संख्या रहेगा हमेशा बराबर। HCF आपका आया है 13 और LCM आपका आया है 182, ठीक है।
अब गुना कर लेंगे दोनों को, तो गुना कर लेंगे 91 और 26 को गुना आप ऐसे कर लीजिए, 1 छक 6, 9 छक 54, 9 छक 54 होगा गुना 1 दूना 2 और 9 दूना 18। देखिए 6 4 2 6, ठीक है, 8 5 13, बाकी 1 1 1 2, तो 2366 आया, 2366। अब 13 को 182 से गुना करिए, 13 दूना 26 का 6 बाकी 2, और 13 8 104, 104 और 2 बाकी था, जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, 106 का 6 बाकी 10, 13 कम 13, 13 10 23, दोनों तरफ मिल गया, तो हमारा ये जांच भी संपन्न हुआ। ये आपका सवाल था 1 नंबर का 2 का 1, और ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 2 का दूसरा सवाल समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, अब देखिए 510 और 92 है, तो इसको लिख लेंगे 510 और 92 92। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, हम रफ में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 510 का हम करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमको यहां पर आएगा 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4, तो 1 पर 11, 2 पंचे 10, 1 पर 0 10, तो 2 पंचे 10, इतना बार में लग जाएगा। अब 3 से लगाएंगे, तो 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85, 2 3 5 17 आया है। तो लिख लेते हैं 2 3 5 17। अब 92 92 का कर लेते हैं, तो 92 का करेंगे, 92 का करेंगे, 2 से 2 चौक 8 और 2 छक 12, 46 आया, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 2 2 23 आया। तो चलिए 2 2 और 23 आया, लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 23। अब इसका HCF बराबर, तो HCF जो दोनों में मिला, अब दोनों में क्या मिला, तो दोनों में ये 2 मिला, ध्यान से देखिए, तो 2 हो गया HCF, और LCM जो दोनों में मिला वो भी, और जो नहीं मिला वो भी, तो LCM हम लिख लेते हैं, LCM बराबर 2 मिला तो 2, 3 नहीं मिला तो 3, ये 23 है, 3 नहीं, 5 मिला तो 5, 17, ये नहीं मिलने वाला, इधर से ये 2 बचा हुआ था 2, और ये 23 बचा हुआ था तो 23। अब इन सब को हम कर लेंगे गुना। ठीक है, तो गुना भी करिएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तो ऐसे आप देख कर गुना करिएगा ना, तो कॉपी पर करिएगा, एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन में समय जल्दी बचता नहीं है। तो आप गुना कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पर 5 है, देखिए, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 30 दूना 60, 60 को आप 17 से गुना करिए। ठीक है, तो देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, 60 हो गया। 60 को हम 23 से गुना कर लेते हैं, तो 60 को 23 से गुना करेंगे, 23 छक 3 छक 18, बाकी 1, 2 छक 12, 1 13, 1380 हुआ, 17 बच गया। चलिए एक बार और गुना कर लेते हैं, 17 को 0 से गुना करेंगे, 0, 17 8 136 होता है, 136 का 6 बाकी 13, 17 तिया 51, 51 में 13 जोड़िए, 54 10 64, बाकी 6, 17 कम 17 6, 7 6 13 23 होता है। तो 23,460 आया LCM, HCF 2 आया। हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जांच इसमें बोला गया है, तो जांच हम कर लेते हैं। जांच के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, तो जांच के लिए हमारा फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का, यहाँ बिंदु नहीं पड़ेगा, यहाँ पर लिखा गया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF का गुना LCM। ठीक है, अब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या है क्या क्या, 510 और 92, जिसका हम लोग लसो और मसो निकाले, वही हुआ 2 संख्या। तो 510 गुने 92 बराबर
HCF 2 आया तो 2 गुना LCM आया 23,460। अब इन दोनों को गुना आप कर लीजिए। आपको हम गुना भी कर देते हैं क्योंकि बाद में कमेंट आ जाता है सर आंसर नहीं मिला, तो हम मिला देते हैं। देखिए 510 92, देखिए गुना कर लेते हैं। तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे 1 दूना 2, 5 दूना 10। फिर 0 को 9 से करेंगे 0, 1 9 9, 5 9 45। ठीक है, जोड़ लेते हैं 0 2 9 5 1 6 2, 26,920 आया। ठीक है, कितना आया? 26,920, 26,920। इसको करेंगे 2 गुना 0 0, 2 छक 12 बाकी 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 46,920। और यहाँ पर ये 4 है, सॉरी यहाँ पर हम 2 लिख दिए, तो यहाँ भी 4 होगा, गुना में मिस्टेक हुआ था। तो दोनों तरफ 46,920 आ गया। देख लीजिए आपका आंसर मिल गया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका ये सवाल था, आपका सवाल सॉल्व है। ठीक है, 2 का 2। एक लास्ट सवाल 2 नंबर का बचा है, तीसरा सवाल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 2 का तीसरा, 2 का तीसरा सवाल है 336 और 54, 336 और 54, 54 तो लिख लिए। अब इसको करना है सॉल्व, तो हम लिख लेते हैं 336 और लिख लेते हैं 54। अब इस सवाल का हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 336 का हम करते हैं 336। ठीक है, 336 का 2 से करेंगे, 2 एकाई 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत 21, 4 बार 2 3 7, 4 बार 2 3 7, तो 1 2 3, 4 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 1 बार 7। 54 का करिएगा तो ऐसे ही कर लीजिए, 27 दूना 54, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, दूना 54 हो गया। चाहे वहाँ कीजिए चाहे यहाँ। अब हम इसका निकाल लेते हैं HCF और LCM। तो चलिए इसका हम HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो इसका हम HCF बराबर HCF जो दोनों में मिलता है। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में कहिएगा सर, दोनों में मिल रहा है यहाँ से 2 और यहाँ से 3। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि तिरछा ये 3 का बदला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि सामने सामने ही मिले, दोनों में है वो चीज़ कॉमन मिलना चाहिए। तो दोनों में है तो है, मिल गया। अब मिल गया तो दोनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे और दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे। अब देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 तिया 6 हुआ। अब 2 तिया 6 हुआ, तब आगे देख लीजिए LCM, LCM। ठीक है, अब LCM बराबर जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी लिखना है LCM में। तो जो मिला वो भी, देखिए LCM में क्या क्या मिलता है। LCM ये दोनों 2 मिला, इसके बदला में एगो। ठीक है, ये 2 नहीं मिला तो ये 2, ये 2 नहीं मिला तो ये 2, ये 2 नहीं मिला तो फिर से ये दोनों 3 के बदला में एगो 3, ये 7, ये 3, ये 3, सब लिख लिए, एक को छोड़ना नहीं है। मिले नहीं मिले कोई मतलब, जो मिला दोनों के बदला में एगो लिखना है। अब इतना तो हम लिख लिए, इसका गुना करना जरूरी है, कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48, या इधर से करते हैं, 1 मिनट रुकिए। 3 तिया 9, 9 सत्य 63, 63, 63 दूना 60 दूना 120, 126, 126 दूना 252, 252 दूना 400, 52 दूना 104, 504, 504 दूना 1008, 1008, 1008 तिया, तो 10 तिया 30, 8 तिया 24, 3024 होता है, 3024। तो ये हमारा HCF LCM आ गया। अब हम इसका कर लेते हैं जांच। तो जांच कर लेते हैं, जांच
जांच के लिए क्या सूत्र था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, यही था फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। दो संख्या हमारा 336 और 54 है, तो 336 गुना 54 बराबर HCF 6 आया, LCM 324 आया। गुना कर लेते हैं, तो इन दोनों को गुना करिएगा। अलग में हम गुना करके आपको दिखा देते हैं। 336 में 54 को गुना करिएगा, 336 54। देखिए, तो गुना करिएगा, 6 चौक 24, 2 बाकी, 3 चौक 12, 2 14, 1 बाकी, 3 चौक 12 13, 6 पंचे 30, 0 बाकी 3, 3 पचे 15, 3 18 बाकी 1, 3 पचे 15, 1 16, 4 4 8 3 11 बाकी 1 6 1 7 8 18,144 आया। तो 18,144 आया, तो इसको लिख लेंगे 18,144। इधर करते हैं गुना, 6 चौक 24 बाकी 2, 6 दूना 12 और 12 2 14 बाकी 1 और 6 जीरो से गुना करेंगे 0, 0 प्लस 1 1 और 6 3 18। मिला दोनों तरफ सेम सेम, 18,144। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2 नंबर का सवाल भी आपका बन गया। 2 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 नंबर का हम देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है और क्या है। 3 नंबर हमारा है, 3 नंबर कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है, इतना भारी नहीं है, बस सिर्फ ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। अब हम सवाल लिखे 12 15 और 21, तो 12 15 और 21 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्या, तो गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, तो 12 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो आएगा आपका 2 छक 12 और 2 तिया 6। इसको ऐसे ही कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाता है। 15 का कीजिएगा तो 3 पचे 15, पहले छठका अंक लिखिएगा बाद में भरका। 21 का कीजिएगा तो 3 सते 21। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करिएगा। जो दोनों में मिला, दोनों में क्या मिला, देखिए सॉरी, जो तीनों में मिला वो होगा HCF। तीनों में ध्यान से देखिएगा तो आपका मिल रहा है 3। सामने मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, मिलना चाहिए। तीनों में मिला 3, तो एक ही बार 3 लिखना है। अब हो गया ये HCF। LCM क्या होगा, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। 2 दोनों में ही है सिर्फ, तो 2 गुना 2। ठीक, अब 3 तीनों में मिला है, इसके बदला में एगो 3 5 और 7 गुना कर लीजिए। 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 6 सत्ते 42, 420। तो ये आपका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब 3 का दूसरा सवाल, 3 का दूसरा सवाल जो है आपका वो है 17 23 और 29। देख लीजिए, 3 का दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। तो 17 लिखिए, 23 लिखिए, 29 लिखिए। गुणनखंड करिएगा ना, 17 23 और 29 का होगा ही नहीं, कोनो चीज से इसमें भाग ही नहीं लगता। अब भागने लगेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, इसको हम लिखेंगे 1 गुना 17। ठीक, 23 को लिखेंगे 1 गुना 23 और 29 को लिखेंगे 1 गुना 29। कुछ नहीं तो 1 से तो भाग लगेगा। अब इसका HCF, तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में मिल रहा है 1, कुछ नहीं तो 1 मिल रहा है।
तो 1 हो गया इसका HCF। अब इसका LCM क्या होगा, तो LCM इसका 1 मिला तीनों में तो 1, और जो नहीं मिला 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, 29 नहीं मिला, ये हो गया LCM बराबर। अब सभी को गुना कर लेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों को गुना हम यहाँ पर किए तो हमारा आया 11,339। ये आपका HCF LCM। ठीक है, 2 सवाल आपका सॉल्व, स्क्रीनशॉट करना चाहे कर लीजिए। अब हम इसमें तीसरे सवाल और 3 का अंतिम सवाल पर हम लोग चलते हैं। अंतिम सवाल इसका है 8, 9 और 25। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अब आया है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा वो वाला सवाल। 8, 9 और 25। ठीक है, अब इसमें क्या करना, तो 8 को लिखिए, 9 को लिखिए और 25 को लिखिए। अब सभी का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। 8 का करिएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 3 को 2 आएगा। 9 का करिएगा तो 3 तिया 9, 25 का तो 25 25। अब इसका HCF क्या होगा, बताइए बताइए आप लोग, इसका LCM क्या होगा। अब हम बताते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, अपना मन से गुना में 1, गुना में 1 रखिए, गुना में 1। ठीक है, आपको ऐसा काम शुरू में करना है, हम समझाने के लिए अंतिम में कर दिए हैं। तो तीनों में क्या मिला, कुछ नहीं, तो 1 मिला, 1 हो गया HCF। LCM क्या होगा, तो जो दोनों में मिला वो भी है, जो दोनों में नहीं मिला वो भी, जो तीनों में मिला। तो तीनों में कुछ नहीं मिल रहा, इसमें 2 है, दोनों में नहीं है, 2 है, नहीं है, नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5, तो 3 को 2 उतरेगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, गुना कर लीजिए। अब गुना करिएगा तो 25 25 25, दिमाग से गुना करिएगा, एकदम टेक्निक से तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे, 25 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800। ठीक है, तुरंत गुना हो गया। वैसे करते 25 25 तिया 75 तिया, फिर आपको दिक्कत हो जाता। तो ये 3 सवाल था आपका, 3 नंबर में हमने सॉल्व कर दिया, तीनों सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब चौथा सवाल है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। मतलब 306 और 657 ये दो संख्या है, ये दोनों संख्या का मौसो दिया है HCF 9, तो इसका LCM पूछ रहा है। चलिए ज्ञात करते हैं। बहुत टेक्निकल सवाल है, पूछता है 100% VVI लगा लीजिए आप लोग। इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया है, तो आप इसमें क्या लिखिए, लिखिए माना, माना पहली संख्या, इसमें आप पहली दूसरी किसी को मान सकते हैं। माना पहली संख्या बराबर, इसमें से दोनों से 306 या 657 में से किसी को पहली संख्या मान सकते हैं। हम मानते हैं 306 को, इतना, तथा दूसरी संख्या मानिए, दूसरी संख्या मानिए, तो अब दूसरी संख्या 657। इसका HCF दिया हुआ है, HCF बराबर 9 दिया हुआ है, और LCM पूछा है, LCM बराबर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लेकिन आपके किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया गया है। आपको एक फॉर्मूला 2 नंबर के क्वेश्चन में जांच में बताए होंगे, और वो फॉर्मूला होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये आप पढ़े थे, यस सर बोलिए कमेंट बॉक्स में। अब दो संख्या, तो पहली संख्या 306 है, तो 306, और दूसरी संख्या 657 है, तो 657 बराबर HCF आपका 9 दिया हुआ है, तो 9, और LCM निकालना ही है, तो गुना LCM। ठीक है, अब देखिए ये गुना में 9 है, तो इधर आ जाएगा बराबर के इस पार आ जाएगा भाग में, मतलब 306 गुना 657 बटा 9। ठीक है, बटा 9 आया, बराबर आ गया LCM। अब इसको काटिए, अब यहाँ पर मान ज्ञात करिए, तो 9 से दोनों में से किसी में भाग दीजिएगा, आराम से भाग लगेगा। हम इसमें भाग देते हैं 9 से, 9 तिया 27,
3 पर 6 36, तो 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। 34 को 657 से गुना कर दीजिए, सीधा करके हम लिख लेंगे एलसीएम बराबर 34 गुना 657। तो 657 में हम लोग 34 से गुना कर लेते हैं। 657 34, देखिए 7 चौक 28, बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22, बाकी 2, 6 चौक 24, 2 26, ठीक। 7 तिया 21, बाकी 2, 5 तिया 15, 2 17, बाकी 1, 6 तिया 18, 19, 8, 2 1 3, 7 6 13, 1 बाकी, 9 2 11, 1 12, बाकी 1 1 1 2, तो 22,338 आपका आया एलसीएम। तो लिख लेंगे 22,338, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था और इधर आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। आपका ये चौथा क्वेश्चन था, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है। इसका आंसर नहीं दिया होगा, आपको खुद ये बात करना है। तो हम इसको यहाँ पर आपको समझा देते हैं, भाषा का खेल है, कुछ करना नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर। अब एक बात आप बताइए कि 6 का पावर n दिया हुआ है, n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब कि बराबर 6 का हम 1 पावर देते हैं तो 6, इसी प्रकार n हम 2 लेते हैं 6 का, मतलब 6 गुना 6 तो 36 आता है। फिर 6 का 3 पावर देंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 216 आएगा। फिर 6 का 4 पावर देंगे और इसी प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा। बताइए कभी जो है यह इसका अंक 0, लास्ट में 0 आएगा कभी? 6 में आप 1 करोड़ 6 से गुना करिए, 106 से गुना करिए, कभी भी लास्ट में, यहाँ देखिए 6 6 6, लास्ट में 6 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। 0 लाना है तो ये जो संख्या है 6, ये 6 नहीं बल्कि ये कम या तो 2 होना चाहिए या तो 5 या 2 गुना 5 होना चाहिए, तभी ये 6 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भाषा आप लगभग में नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए कि आप जैसे कि देखिए 10 20 100 कोई भी संख्या ऐसे ये लेते रहिए, हम 3 को एग्जाम्पल लेते हैं। इसका गुणनखंड कीजिए 2 गुना 5, इसका करिए 2 गुना 5 होता है ना, 2 4 5 20, इसका करिए 50 25 5 5, सब में क्या आ रहा है, 0 जो 0 है 0 में समाप्त हो रहा है तो 2 2 5 आ रहा है, 2 5 आया, 2 5 आया, सब में 2 5 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर 0 में समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आना चाहिए, लेकिन है 6 तो 6 का गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 नंबर में, चूंकि कोई भी अंक, कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में में 2 5 या 2 गुना 5 आए, ठीक, 2 गुना 5 आएगा तभी वह 0 पर समाप्त होगा। यहाँ पर यह बात आपको लिख देना, बात खत्म। आपका अगला 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्यों है ये बात बताना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले भाज्य संख्या का परिभाषा जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। अब भाज्य संख्या का परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड। अब 2 से अधिक गुणनखंड हो मतलब क्या, जैसे कि 4 है, आप 4 को लिखिए, 4 को हम लिखेंगे 2 गुना 2, कहिएगा सर इसमें तो 2 गुणनखंड है, 1 और 2,
लेकिन हम इसमें गुना 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इसीलिए ये हो गया भाज्य संख्या। अथवा वाला डेफिनेशन देखिए, या ऐसे भी बहुत परिभाषा होता है, ये वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी विभाजित हो। अब ये 4 है, तो ये 4 में जो है 1 से तो भाग लगबे करेगा, 2 से भाग लगबे करेगा और 4 से भी लगेगा। तो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग रहा है, तो वो हो गया भाज्य संख्या। जिसका कम से कम 3 गो गुणनखंड हो, वो कौन संख्या होगा, वो हो जाएगा भाज्य संख्या। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 7 गुना 11, देखिए ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसानी से बनेगा। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये देखिए दोनों में 13 यहाँ भी है, मिल रहा है, तो 13 आ गया कॉमन। 7 गुना 11, 13 कॉमन ले लिए तो इसके जगह पर 1, अब प्लस 13 कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा। तो 13 इंटू 7 गुना 11 सत्य हो गया 77, एकम 77 प्लस 1, तो बराबर 13 गुना 78, 13 गुना 78 हुआ। अब अपना मन से हम यहाँ पर गुना 1 लिख सकते हैं। कहिएगा सर 13 गुना 78 गुना 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो गुणनखंड हुआ। अभी आपको बताए ने कि जिसका एक या स्वयं के अलावा मतलब कम से कम 3 गो गुणनखंड हो, ये भाज्य संख्या है, लिखेंगे चूंकि यह भाज्य संख्या होगी, यह भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, हो गया। अब इसी प्रकार 6 नंबर में भी एक और सवाल है, 6 नंबर ही है लेकिन सवाल दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, 6 का ही है। इसमें है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब ये भाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसमें भी क्या करेंगे, भाज्य संख्या तो है ही, क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 ले लिए कॉमन ले लिए, तो 7 गुना 6, 5 ले लिए, इसके बदला में कुछ नहीं तो 1, 4 3 2 1 तो है ही, प्लस 5 ले लिए कॉमन, तो 1 ही बचेगा, बराबर 5। अभी सबको गुना कर लेंगे, 7 छक 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 को 42 से गुना करेंगे तो 24, और दूना 48, बाकी 4, और 24 चौक 96, 4 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 होगा, प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो गया 5 गुना 1009। अब इसमें अपना मन से गुना 1 लिखेंगे तो लिख सकते हैं, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यह भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यही बात लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे अंतिम 7 नंबर, ये मतलब अंतिम सवाल, लास्ट सवाल पर पहुंचते हैं, जो है तो बहुत हल्का लेकिन दिख रहा है भारी। कहिएगा ये कैसे। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, जबकि इसी चक्कर मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। अब यहाँ की बात खत्म। अब बोल रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब कि अगर यहाँ से दोनों चलना शुरू किया 5 बजे, दोनों 5 बजे ही चलना शुरू किया, ठीक है, एक ही दिशा में, पूरब दोनों जा रहा है तो पूरब, पश्चिम जा रहा है तो दोनों एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे फिर से इसी स्थान पर मिलेंगे। अब आपको हम समझाते हैं, देखिए
एक मैदान है, हम बना लेते हैं एक मैदान, मान लेते हैं इस प्रकार का एक मैदान है, आयताकार, वर्गाकार, कोई भी गोलाकार, कोई भी मैदान। अब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया सानिया, एस मतलब सानिया, और यहीं से चलना शुरू किया रवि, आर मतलब रवि, यहीं से दोनों कितने बजे, मान लेते हैं दोनों 6 बजे चलना शुरू किया। अब बताइए दोनों यहाँ से चलना शुरू किया अलग अलग चाल से, तो बोल रहा है कि दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है तो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका हम निकाल लेंगे न्यूनतम समय, मतलब कि एलसीएम निकाल लेंगे। समझ गए, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम एक 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है, अलग अलग समय है। तो 18, ये 7 नंबर का सवाल है, और 12 गुणनखंड कर लीजिए, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2, दोनों में 3 मिल रहा है तो 3, एगो 3 नहीं मिला वो भी, या 2 नहीं मिला वो भी लिख लेंगे। 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 दूना 36, तो दोनों जो है 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। आपका 7 नंबर सवाल बन गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.2 का 7 सवाल बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।